Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। यानी साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से, जैसे कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, द कॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं द कंसेप्ट ऑफ इट, ईगो एंड सुपर ईगो, और हमने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने लाइफ इंस्टिंक्ट को डिस्कस किया है, डेथ इंस्टिंक्ट को डिस्कस किया है, प्लस हमने इसके अलावा हमने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को इन डेप्थ डिस्कस किया है, तफसील के साथ डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखें और उसके बाद उनको वॉच करें। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो पहले हम मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पहला मेरिट है वो है इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर एंड सीम्स टू बी कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यानी ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर से यहाँ पे मतलब है एक्सेप्शनल बिहेवियर, या जिसको हम कहते हैं मलएडेप्टिव बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है ना। तो सिगमंड फ्राइड का मानना था इट इज़ बेसिकली द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्सेप्शनल बिहेवियर, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ही वॉज ऑफ द व्यू दैट हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है इसमें एक इंसान की रिप्रेस्ड विशेस होती हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं, रिप्रेस्ड मोटिव्स होते हैं, या रिप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या वो एक्सपीरियंसेस होती हैं जो नाखुशगवार एक्सपीरियंसेस होती हैं, या और इन एक्सपीरियंसेस को एक शख्स ने रिप्रेस किया होता है फ्रॉम हिज कॉन्शियस माइंड टू द अनकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में समझाया कि एक्सेप्शनल बिहेवियर के लिए या मलएडेप्टिव बिहेवियर के लिए यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। और इस थ्योरी का जो दूसरा मेरिट है वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? यानी हम अपने सेल्फ को एंजाइटी से बचाने के लिए, या गिल्ट फीलिंग से बचाने के लिए, या हर्टफुल फीलिंग से बचाने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं। तो कभी हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, या सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो इंटैक्ट रहे। तो सिगमंड फ्राइड का ये भी मानना था एवरी पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ मेक यूज ऑफ दीज डिफेंसेस एट वन पॉइंट ऑफ हिज लाइफ और द अदर, यानी सभी इसका यूज करते हैं। सिगमंड फ्राइड का ये भी मानना था हमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि कुछ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि सब्लिमेशन, कंपनसेशन, सप्रेशन। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। इसका जो पहला डिमेरिट है वो ये है कि सिगमंड फ्राइड ओवर एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सेक्सुअल ड्राइव। तो बट इट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर हम इस बात पे थोड़ा सा सोचें, सेक्सुअल नीड जो है ये फितरती तौर पे एक इंसान में होती है, ये इसलिए इसको ग्रेटिफाई करना जरूरी है। अगर इस नीड को सेटिस्फाई नहीं किया जाए तो फिर प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा डिमेरिट है वो ये है कि मैनी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ सिगमंड फ्राइड लाइक ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस लैक जनरल एप्लीकेबिलिटी। तो इन कंसेप्ट्स में सिगमंड फ्राइड ने कहा है चाइल्ड हेट्स द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स
while as he has love for the parent of the opposite sex. But these concepts are universally not true. तो इसका जो तीसरा डिमेरिट है वो ये है कि सिगमंड फ्राइड वाज ऑफ द व्यू दैट आवर अनकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस, रिप्रेस्ड डिजायर्स, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, रिप्रेस्ड मोटिव्स, रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सो ऑन। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें हमारी गुड एक्सपीरियंसेस भी होती हैं, उसमें हमारी प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी होती हैं, उसमें हमारी डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होती हैं, उसमें हम तो अब हम इसका जो फोर्थ डिमेरिट है उसको डिस्कस करते हैं। Sigmund Freud was of the view that childhood experiences shape the future life of the person. Childhood experiences determine the course of one's life. Childhood experiences shape the personality of the person. लेकिन childhood के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है वो सिगमंड फ्राइड डिडंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। यानी दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि सिगमंड फ्राइड ओवरलुक्ड द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि एनवायरनमेंट में हमारी इंटरेक्शन हमारे दोस्तों के साथ होती है, हमारे क्लासमेटों के साथ होती है, हमारे टीचर्स के साथ होती है और बाकी लोगों के साथ होती है, उसके अलावा हमारे आइडियल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका जो फिफ्थ डिमेरिट है वो ये है कि स्कूल ऑफ थॉट में जितनी भी थ्योरीज सिगमंड फ्राइड ने दी हैं वो उसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। यानी सिगमंड फ्राइड के कुछ पेशेंट्स थे, वहाँ से जो उसने ऑब्जर्वेशंस हासिल की उसके बाद उसने ये थ्योरीज फॉर्मुलेट की। तो इसलिए हम कह सकते हैं साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है ये एक अनसाइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट है। It was all about today's lecture. Hope that आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा then do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. खुदा हाफिज।